हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट रान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल और यूनिक होगा क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात एक विंटेज एंड क्लासिक कार लवर से करवाऊंगा, तो मेरे साथ रहेगा। जी दोस्तों, तो आज के हमारे मेहमान हैं लियाकत मलिक साहब, जो कि विंटेज और क्लासिक कार्स में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और वो इस शौक़ को भी परस्यू करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इस शौक़ को किस तरीके से आगे लेके वो बढ़े और कितनी इनके पास इस वक्त गाड़ियाँ मौजूद हैं अपने कलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, क्या हाल है? खैरियत सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे जो भी इंथुजियास्ट होता है, जो भी गाड़ी का शौकीन होता है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि उसकी ये जर्नी कब से शुरू हुई। क्योंकि मेरी भी बहुत ही छोटी एज से मुझे भी शौक़ है गाड़ियों का, तो मैंने भी इस शौक़ को परस्यू किया। आप क्या समझते हैं कि एक कार लवर के लिए ये शौक़ कब डेवलप होना शुरू हो जाता है उसके अंदर? मेरा ख्याल है ये बचपन से शुरू हो जाता है, जब आप खिलौने गाड़ी या डिंकीस से खेलते हैं, उनको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। तो यही हाल हमारा भी था, लेकिन नेचुरली रिसोर्सेज और टाइम और सब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहरहाल मेरी जो पहली गाड़ी थी वो 280 SL जो ये खड़ी है पीछे, ये थी। और ये भी एक हमारे दोस्त की मेहरबानी थी जिनकी वजह से मुझे ये मिली, और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुआ, फिर बस चलता चला जा रहा है। और इस तरह से मेरी हेल्दी हॉबी। दूसरा इसका जो बिसाइड के एक आप गाड़ियों को एंजॉय करते हैं, इनकी इंजीनियरिंग को एंजॉय करते हैं, उनकी जो उस ज़माने की इनोवेशन, क्योंकि ये तो अपने उस एरा में इनोवेशन थी कि ये नई गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार या ऑटोमेटिक या ये जो गैजेट्स होते हैं सब, ये तो ये शाहकार है अपने ज़माने की। और मेरा ख़्याल है कि हमें शायद थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा पसंद आती है, हमारे नॉस्टैल्जिया है। उस ज़माने जो टीवी शोज़ आते थे, प्रोग्राम आते थे, उनमें यही गाड़ियाँ होती थी, फास्ट गाड़ियाँ। और ये जो तो आई थिंक ये सब चीज़ों ने राग़िब किया। और इस गाड़ियों के रखने, संभालने, बनाने, ये तो उसका एक अपना मज़ा है, अपना फ़न तो खैर हमारा नहीं है, फ़न तो उसका है जो बेचारा काम करता है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के कारीगर हैं। मैं तो उनको फ़नकार ही कहता हूँ, आर्टिस्ट ही कहता हूँ, क्योंकि अब तो जितनी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है वो तो सब कंप्यूटर के मरहून मिन्नत है, आदमी का रोल तो बहुत कम रह गया है। तो ये वो गाड़ियाँ हैं जिसमें मैकेनिक हज़ारों लाखों पुर्जे, उनकी सिंक्रोनाइजेशन, फिर उनको चलाना, ये एक आई वुड स्टिल से इट्स आर्ट। और फिर इसमें इन्वॉल्व होना, मैं इसको थोड़ा सा एक और तरीके से जाविये से भी सोचता हूँ कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, यही जो इसका बर्दाश्त करना टूट फूट का, इसके नखरों का, इसका असर हमारी ज़िंदगी पे भी बड़ा पड़ता है, ज़ाती ज़िंदगी पे और टोटल सोशल सिस्टम में। ये हमें टॉलरेंस सिखाती है, बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है, बर्दाश्त सिखाती है, हमें एक आपस में मेल जोल बढ़ाती है, एक दूसरे से ताउन बढ़ाती है कि भाई तुम्हारे पास क्या पार्ट है या तुमने कैसे किया था। तो ना सिर्फ ये कि एक इंजीनियरिंग पीस है या आर्ट पीस है, ये इसका मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, और एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा रोल है इन विंटेज या क्लासिक गाड़ियों का, कि सोशली आप ऑल्सो एक बेहतर इंसान हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया आपकी पहली गाड़ी 280 SL थी, तो क्या उस टाइम में अगर जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार थी, अगर आप वो ले लेते और उसके बाद फिर आप और ज़्यादा उसको प्रोग्रेसिव, मतलब सेकेंडली फिर आप कोई और स्पोर्ट्स कार लेते या कोई और ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेते, तो क्या ये आपका शौक़ स्पोर्ट्स कार्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है या विंटेज और क्लासिक कार्स की तरफ कम आ जाता है? ये आपको शौक़ ही इस गाड़ी का, इन्हीं गाड़ियों का? नहीं, मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स गाड़ियों में नहीं हूँ। फास्ट गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब क्लासिक या यू कैन कॉल अपने एरा की, जैसे मस्टैंग है, ये अपने एरा की एक स्पोर्ट्स कार थी, एक कॉमन मैन के लिए। एग्जैक्टली। क्योंकि फरारी, पोर्शे या ये मसराती, ये हर आदमी नहीं खरीद सकता था, तो ये कॉमन मैन की गाड़ी थी। लेकिन बहरहाल एक शाहकार थी। तो यस, मुझे अगर चॉइस होगी आज भी तो मैं शायद विंटेज या क्लासिक कार ही लूँगा, बनस्बत के ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स फास्ट कार लूँ। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको विंटेज और क्लासिक कार्स का शौक़ है, तो क्या ये शौक़ सिर्फ गाड़ियाँ जमा करने की हद तक या इसको सिर्फ खुद ही एंजॉय करने की हद तक रह गया, या फिर इस पर आप लोग
इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय इस सेंस के आप लोग सब गैदर होते हैं, इसको इन्जॉय करते हैं, सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सिर्फ गाड़ी ही नहीं है, ये आपके पूरे सोशल सिस्टम या हमारी सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है और हो रहा है। अब एटलीस्ट मैं अपनी ज़ात तक बता सकता हूँ, मैंने पूरा पाकिस्तान कभी नहीं देखा था। अच्छा। इन गाड़ियों की मरहूम मिन्नत और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनके आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उनके साथ हम रैली की सूरत में पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं, गाँव गोठों में जाते हैं, वहाँ खाने खाते हैं, चाय पीते हैं, उनसे बातचीत होती है। इसके साथ साथ जो सोशल काम कर सकते हैं कोशिश करते हैं, मोहब्बत बढ़ती है। तो उससे अब देखें ना एक नाउ आज मैं यहाँ बैठ के पूरे पाकिस्तान में मेरी कनेक्टिविटी हर जगह पे है बिकॉज ऑफ कार्स, और वो बड़ी सिंसियर है। हर एक के अपने कारोबार है, रोज़गार है, मसरूफ़ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट कि ये तो वो सब एक हो जाते हैं और वो हर आदमी कोशिश करता है आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करे। इससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है ना। और फिर दूसरा ये कि हमारा मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाता है कि अरे यहाँ भी ये काम हो सकते हैं। फिर हमारे जो खूबसूरत नज़ारे हैं, वादियाँ हैं, अमेजिंग टेरेन्स है, आप तो शायद एक दो दफ़ा हमारे साथ गए भी हैं, अनबिलीवेबल जो बिल्कुल अनटैप्ड था। तो अब ये इन गाड़ियों में जाते हैं, इन गाड़ियों के अट्रैक्शन की वजह से मीडिया आता है तो नेचुरली वो मीडिया तो सब पूरी दुनिया में जाता है, सब देखते हैं। हमारे पास लास्ट ईयर जो रैली में मैं पहले भी ये बात किस चैनल को कही थी, 8 या 9 फॉरेनर आए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा वो गाड़ियों से तो हुए लेकिन वो इम्प्रेस हुए, रोड, सड़क, फैसिलिटीज़, तो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये कोई वो अमूमन एक तासुर ले जाता है कि या ये कोई रिच मैन गेम है या कोई ये, ऐसा नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ 2 लाख रुपए की गाड़ियाँ भी मेरे पास खड़ी है, 2 लाख 3 लाख रुपए की गाड़ी है और 4 लाख की भी है, और हर तरह के, और इसमें सब शामिल है। डिपेंड करता है कि आपका शौक, आप अपने शौक को किस तरीके से संभालते हैं और उसको लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसमें हर तरह के लोग हैं और सब बिल्कुल एक भाईचारा है, बिल्कुल एक यूनिफॉर्मिटी है। और ये सिर्फ इसका दूसरा देखिए माशरती इफेक्ट भी है, वो है डेंटर, पेंटर, मिस्त्री, इसके बाद और जो दूसरे इससे मुंसलिक है उनको काम मिलता है। एक गाड़ी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे एक प्रोजेक्ट कार है तो उसको 6 से 8 महीने लगते हैं, तो 6 से 8 महीने तक 15-20 लोगों के रोजगार होते हैं लगता है। अच्छा सर, 280 SL के बाद आपकी सेकंड कार कौन सी थी? मेरी आपने बहुत शौक से बनाई। वो मस्टैंग फोर्ड मेरे पास थी 1965 की। जैसे हर यंग मैन के ड्रीम गाड़ी थी उस ज़माने में, तो हमारी भी ये ड्रीम गाड़ी थी। तो एक हमारे दोस्त की मेहरबानी से हमें ये मिली। अच्छा सर, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस ब्रेक के बाद हम आपकी सारी तमाम गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, तो कहीं मत जाएगा दोस्तों। हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज मैं आपकी मुलाकात एक विंटेज एंड क्लासिक कार लवर से करवाऊंगा। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब हम मौजूद इन खूबसूरत गाड़ियों के साथ हैं। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर ये जो 450 है आपके पास, ये कितने टाइम से, और इसमें क्या क्या चेंजेस आपने अपने हिसाब से किए हैं, या इसको भी पूरा जेन्युइन लुक में, या इसको भी कह सकते हैं बिल्कुल रिस्टोर किया आपने? ये 450 SLC है 5.0, बड़ी यूनिक है इस हवाले से, और इसमें मैंने कोई ज़्यादा जिद्दत नहीं की, और ये काफ़ी अभी रिसेंट एक्विजिशन है। और इसमें ये कंप्लीट गाड़ी थी, और सिवाय बस इसकी बॉडी वर्क और कुछ इंजन का काम था वो किया गया है। अदरवाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। आई वाज लकी टू गेट दैट कार एक्चुअली। सर बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में। अच्छा सर, लोग जो है वो अपनी पुरानी गाड़ियों की, जैसे उनके फादर्स के पास होती थी किसी टाइम में, तो वो लोग टेक केयर नहीं करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा रस्टेड हो जाती थी। कह सकते हैं कि उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि उनको रिस्टोर करना भी मुश्किल हो जाता था। तो आप क्या समझते हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं, ये जो हमारे पाकिस्तान का हेरिटेज है, तो इसको कितना संभाल कर अच्छे से रखना चाहिए ताकि आगे वाली जो जनरेशन है उसको हम कुछ दिखा सकें, उसको बता सकें कि ऐसी गाड़ियाँ भी हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं?
असल में बात इंटरेस्ट की और शौक़ की भी है, वरना गाड़ी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको गलना सड़ना चाहिए ही नहीं। अगर उसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहे और उसको चलाते रहें, शर्त ये चलाते रहें, तो ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि जिसके पास भी ये गाड़ी है, अगर वो खुद नहीं कर सकते, सबसे अच्छी बात है खुद करें, नहीं कर सकते हैं तो हमें रब्ता कर लें, हम उसको संभाल के मशवरा दे देंगे या हेल्प कर देंगे या हम उसको ले लेंगे, एटलीस्ट वो चलती तो रहेगी। सही। और मैंने जैसे कहा ना, मुश्किल नहीं है, और ये अभी भी हम लकी हैं इस मुल्क में कि हमारे पास लोग हैं जो काम करना जानते हैं, और इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स हमारे अगर यूरोप अमेरिका के हिसाब से ले तो वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस पर मैं तो सबको इनकरेज करूँगा, जिनके पास भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो उसको निकालें, चलाएँ, और अगर हमारी ज़रूरत है हमें रब्ता करें, हमारे बस ज़रूरी है कि गाड़ियों को चलाते रहें। बहुत ज़रूरी है कि बंदा ना चले वही बैठ जाता है, तो गाड़ी है। अच्छा सर, अब हम आगे की तरफ आते हैं। तो ये वही 280 है जिसके बारे में सर बता रहे थे, इनकी फर्स्ट कार थी। जी। और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, कन्वर्टेबल है, उसको बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हैं आप विंटर्स में। सर आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के वेदर को मर्सिडीज़ मर्सिडीज़ को सूट करता है पाकिस्तान का वेदर? करता है, डेफिनेटली करता है, जब भी चल रही है ना। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में, मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि जर्मन्स में से सबसे ज़्यादा मर्सिडीज़ जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं अपने टाइम में। पाकिस्तान में जो ज़माने में गाड़ियाँ इंपोर्टेड गाड़ियाँ आती थी, तो जर्मनी से मैं फिर अगर मर्सिडीज़ एक थोड़ी सी एक अपर क्लास ले लें या थोड़ा सा उसमें, तो उसमें मर्सिडीज़ बहुत आई, पूरी दुनिया में आई, पाकिस्तान में भी बेताशा मर्सिडीज़ है। ये 280 SL इसकी मतलब खूबी यही है कि इसका हर पार्ट पुर्जा और इसके मैकेनिक अवेलेबल है और कि अगर ये अभी भी अबंडेंट हालत में मिले तो इसको रिस्टोर किया जा सकता है बहुत इजीली। इस वक्त तो ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जिस गाड़ियों का जो तलाश जारी है लोगों की, वो ये गाड़ी है SL सीरीज़ जितनी। एग्जैक्टली। और सर इसके कन्वर्टेबल को कितना एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपके कलेक्शन में 2-3 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कन्वर्टेबल्स हैं, तो आपको क्या ज़्यादा शौक है कि मतलब कन्वर्ट करके आप जो है वो ड्राइव करें? कन्वर्टेबल का जस्ट मेरी ज़ाती इसमें पसंदीदगी है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कराची में थोड़ा सा पोल्यूशन का इशू है, लेकिन सुबह अगर आप उठ के जाएँ तो इतना बड़ा, लेकिन ओवरऑल इफ़ यू गो ऑल ओवर द कंट्री इट्स ब्यूटीफुल। दूसरा नेचर का जितना आप मज़ा ले सकते हैं ले लें भाई, ले लें, सही बात है। और लेकिन इसमें एयर कंडीशन भी है। सर की गाड़ी में खासियत ये है कि इनकी हर गाड़ी में आपको एयर कंडीशन ज़रूर मिलेगा, जो कि लोग शायद शॉक्ड हों, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ियाँ और AC और ये सब चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और ये चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कराची का वेदर जो है वो इस तरीके का नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, अदरवाइज़ फिर आप 12 महीने गाड़ी नहीं चला सकते। अब आप आगे आते हैं और इस खूबसूरत मस्टैंग, इसको तो मैं बीस्ट कहता हूँ। ये अपने टाइम का भी बीस्ट है और आज भी ये बीस्ट है, क्योंकि जो उसका साउंड है वो बहुत ही क्रेजी है। इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? ये अपने दौर की आइकन थी और आज भी एक है मस्टैंग फास्टबैक, 1965 की गाड़ी है। इसको पूरा रिस्टोर किया है यहीं पर ही, एवरीथिंग इज़ रिस्टोर्ड हियर एंड इट रन्स वेरी वेल। इट्स ब्यूटीफुल गाड़ी, ड्रीम कार है, और इसकी V8 इंजन 289, तो अपने वक्त की एक सर इसको पोनी कार भी कहा जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा ज़्यादा मुझे पता नहीं, आई थिंक माई सन कैन टेल मोर। मैं तो तफले मकता हूँ यार इस गाड़ी में। अच्छा, दोस्तों की मेहरबानी है जिन्होंने सपोर्ट करके करा दिया, हर रोज़ अब सीख रहे हैं। सही, बट बहरहाल इसको आप एंजॉय करते हैं। इट इज़ अमेजिंग कार। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी गाड़ी की तरफ जो पूरे एशिया में वाहिद है, और इस गाड़ी के बारे में मैं क्या कहूँ, ये गाड़ी आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, और सर ने इसको बहुत संभाल के रखा है। तो इसकी भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि विंटेज और क्लासिक कार्स के बारे में मशहूर है कि इनकी एक हिस्ट्री होती है, और ये उस हिस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि इसकी क्या हिस्ट्री है, और बहुत अच्छी कंडीशन में उन्होंने रखी है, एशिया में ये गाड़ी है क्या, तो इसके बारे में बताएं। ये ब्यूक रिवेरा है बोट टेल, और ये सिर्फ एक ही साल प्रोड्यूस हुई थी अमेरिका में, 1972-73 के दरमियान में। ये 7,700 या 8,000 सीसी की गाड़ी है, और इसकी जो
हमारे मुल्क के हिसाब से इसकी इसकी जो वैल्यू है, हेरिटेज वैल्यू है, ये हमारे जो टेनिस प्लेयर थे, जो आई थिंक वॉज द ओनली पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर जो विंबलडन तक गए, उन्होंने उनकी गाड़ी थी ये। और जब हम छोटे से होते थे तो ये जिमखाना में आती थी, हम देखा करते थे और देखते वो ये क्या आ रहा है। और इसकी जो इट्स वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस कार अपने ज़माने की, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। इसकी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसकी सीट्स जो हैं वो इतनी कंफर्टेबल हैं, सोफ़ा सीट्स हैं इसके अंदर। और सेकेंडली कि इसका साइज़ इतना बड़ा है, मैं सर से पूछना चाहूँगा कि इसका इतना साइज़ इतना बड़ा है तो आप इसको मैनेज कैसे करते हैं ड्राइव करना? क्योंकि नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है इसकी। मैंने कहा ना, देखिए मैकेनिकली ये जिस ज़माने की गाड़ी है उस ज़माने में मैकेनिकल गाड़ियों का रूज था। एग्जैक्टली। और इसकी ग्रिप, इसकी ड्राइव, इसकी ब्रेक्स, इसकी सस्पेंशन, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड इज़ परफेक्ट। और हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी लगती है कि बैलेंस कैसी होगी, क्या होगी, इधर भागेगी इधर भागेगी, लेकिन यही कमाल है मैकेनिक्स का। साइज है और जितनी आगे से खूबसूरत है उतनी पीछे से भी खूबसूरत है। बोट टेल इसको इसीलिए कहा जाता है कि सर थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें कि इसको बोट टेल क्यों कहा जाता है? इसलिए आप आए तो इस गाड़ी के बारे में बताओ। बल्कि सारी गाड़ियाँ जो है ना ये हमारी महबूबाओं की तरह हैं। हाँ। और इनके आप पेच और खम, इनके जो कर्व्स आप देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन खूबसूरत। और इसमें पूरा आई वुड से इट्स आर्ट। अब इस गाड़ी को देखें आप, इसकी जो बोट टेल इसको इसलिए कहते हैं, अगर इसको पीछे से देखें लुक लाइक अ बोट, स्पेस शिप ऑफ बोट। और ये इसका जो शीशा एक कर्व शीशा है। तो ये खूबसूरतियाँ इन गाड़ियों की, अगर आप इनके हर एंगल से देखें, इसको जिस एंगल से देखें इसमें कर्व नजर आएंगे। एग्जैक्टली। इसके बिल्कुल जैसे एक। तो सर ये जो उस टाइम पे भी ये इसी कलर में थी? ये ओरिजिनल कलर यही। तो कभी आपका मूड हुआ कि इसको कुछ चेंज किया जाए, बहुत थोड़ी सी अपग्रेड? बहुत दिल चाहता है कि हम चेंज कर दो, लेकिन इतना खूबसूरत कलर है, खूबसूरत कलर है कि इसको फिर मैं जितना चल सकता है इसको चलाना चाहिए। सही। तो इस पे हमने ज़्यादा कोई जिद्दत नहीं की, बल्कि कोई नहीं, एज इट इज जैसे। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कार ऑफ लियाकत मलिक कलेक्शन कह सकते हैं। देखो बाकी नाराज हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको और गाड़ियां दिखाते हैं सर की। अच्छा सर, अब इस खूबसूरत अपनी BMW के बारे में बताएं। ये भी आपके कलेक्शन में से एक बहुत ही अच्छी यूनिक गाड़ी है और ये भी कन्वर्टेबल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कौन सा मॉडल है। इसमें भी BBS भी मुझे नज़र आ गए हैं, वो भी बहुत अच्छे रिम्स होते हैं। हाँ, ये 1987 की गाड़ी है, 3 सीरीज़ और BMW कन्वर्टेबल। इसके बारे में मज़ीद डिटेल मैं माय सन समीर विल। पहली बात तो ये, दिस इज़ अ 1987 BMW 320i। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक 5 स्पीड मैनुअल 6 सिलेंडर BMW है। इसके अंदर 2000 cc इंजन है और बहुत स्मूथ इसकी ड्राइव है। एग्जैक्टली। और बिकॉज़ ये 3 सीरीज़ है, उस ज़माने की इसका जो बिल्कुल फोकस था डेवलपमेंट में था, जो बैलेंस पे था। इसकी राइड जो है बहुत ही बैलेंस और स्मूथ है। तो इसको जब आप टर्न करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, इसको आप ड्राइव करते हैं, तो सबसे पहले आपको नोटिस यही होता है कि इसका बैलेंस इनहेरेंटली कितना है। एंड फॉर मी, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बाहर मुल्क में रेसिंग का है, थोड़ा ट्रैक का है, तो सबसे जो अहम चीज़ होती है फॉर मी इन अ ड्राइविंग कार इज़ बैलेंस। तो ये इसलिए हमने रिसेंटली एक्वायर की है और ये बहुत स्पेशल मॉडल है BMW का। ये इसे कहते हैं बावर। तो बावर जो है, इसका मतलब ये है कि ये एक कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल उस टाइम में BMW में बहुत रेयर थी और बहुत ही कम बनती थी जी। और BMW इतनी नहीं बनाता था और ये उसमें से एक गाड़ी है, बहुत खूबसूरत, बहुत नीट एंड क्लीन है। अच्छा समीर, मुझे ये बताओ, घर पे इतनी सारी विंटेज कार्स हों और स्पोर्ट्स कार ना हो, ये नाइंसाफ़ी तो नहीं है? बिल्कुल है, बैलेंस तो रखना चाहिए हर चीज़ में, गाड़ियों में भी। बिल्कुल। तो फर्दर कोई ऐसा है कि मूड के कोई एक स्पोर्ट्स कार भी होनी चाहिए कलेक्शन में? देखें, इस पे सोच रहे हैं। अभी देखें, ये गाड़ी आई हुई है एंड राइट नाउ आई एम बहुत इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी के हिसाब से मैं सोच रहा था कि इसको मैं थोड़ा मज़ीद बढ़ाऊँ, मॉडिफाई करूँ, मे बी सस्पेंशन डालूँ, ऐसी चीज़ें करूँ।
बट एज ऑफ राइट नाउ दिस अच्छा, कार इसमें जो BBS के रिम लगे हुए हैं ये बहुत अच्छा एक नीट और बहुत ही एक BBS तो कहते हैं BMW की जान है जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी आपने आफ्टर मार्केट लगाया या इंस्टॉल्ड हो गया ये है? BBS रिम जो इंटरेस्टिंग बात है, BBS भी एक जर्मन कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो एज एन ऑप्शन दिस व्हील वाज अवेलेबल फॉर दिस कार। तो ये गाड़ी अपने ओरिजिनल व्हील्स के साथ आई है, मगर ये दे आर मेड बाय BBS, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा समी, मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से आपके वालिद साहब एनुअल रैलीज एंजॉय करते हैं, तो क्या फर्दर आपका भी मूड है कि आप इस गाड़ी पे जो है वो रैलीज एंजॉय करें? जी बिल्कुल। अभी तो मैं अभी वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरा बिल्कुल इरादा है कि नेक्स्ट जो रैली आई जाएंगी उस पर मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। ये शायद गाड़ी ऑफ चॉइस होगी मेरे लिए, एंड मेरा पूरा यकीन है ये गाड़ी जो मस्टैंग जहाँ तक गई है ये भी जा सकती है। तो मस्टैंग के कंपटीशन में ये पूरा उतरेगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को शौक है इन चीज़ों को परस्यू करने का और जो रखते हैं वो हर चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं ताकि उस गाड़ी की पोटेंशियल, उस गाड़ी की पावर चेक हो। बिल्कुल। थैंक यू समीर, आपके टाइम का, आपने टाइम दिया और इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। बिल्कुल, यू वेलकम। देखिए, हर गाड़ी का अपना एक मज़ा है, ड्राइविंग प्लेजर है। ड्राइविंग प्लेजर है। तो जो भी देख रहे हैं, एशिया में एक ही गाड़ी है इस वक्त। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं, हम ब्यूक रेवेरा की राइड एंजॉय कर रहे हैं और जैसा कि सर ने हमें बताया था कि इसकी जो कुशनिंग है और इसकी जो सीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इवन कि इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है और इंजन की साउंड तो आप लोगों को आ रही होगी कि इसका इंजन की साउंड जो है वो कितनी यूनिक और डिफरेंट है, क्योंकि ये 8000 सीसी है। तो मैं सर से पूछता हूँ कि सर जब भी आप इस गाड़ी की राइड पे निकलते हैं तो किस तरीके की फीलिंग आती है? वो फीलिंग आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करें हमारे व्यूअर्स के आगे। बस ये लग रहा था जहाज चला रहे हैं। फ्लोटिंग इन द एयर, सो कंफर्टेबल। इसकी ग्रिप, इसकी सस्पेंशन, इसकी स्पीड तो और इसकी जो कंफर्ट है वो तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो बस ये है कि लॉन्ग ड्राइव में तो ये कमाल है। और जिस तरीके की सर इसकी जो स्पेस उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया इसको, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हूँ गाड़ी में और उसकी राइड एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा सर, कभी कभी ये गाड़ी टेल आउट भी करती होगी क्योंकि इतनी बड़ी है, इंजन भी बहुत बड़ा है, तो इजीली ये टेल आउट करती है। वो हम दिखाएंगे भी आपको कि किस तरीके से टेल आउट करती है। तो सर इसको संभालना बहुत मुश्किल है, तो वो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? नहीं, ये जैसा कि इन गाड़ियों की ग्रिप बड़ी अच्छी होती है, तो सही है कि ये मेरे लिए ये जो एक लोगो लगा हुआ है, इससे बड़ा आसान है मुझे इस गाड़ी को कंट्रोल करना। बहुत मजा आया कि यूँ भी कर सकते हैं, बट लेकिन दिस इज़ इवन बेटर। अच्छा, ये उस ज़माने की गाड़ी है जब बड़ी बड़ी सड़कें होती थी, पेट्रोल बहुत सस्ता था और बहुत गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो लॉन्ग ड्राइव शुरू हुई, लॉन्ग ड्राइव क्रॉस कंट्री, इंटर स्टेट ड्राइव अमेरिका में। तो इस हवाले से ये गाड़ियाँ बड़ी कंफर्टेबल, लेट बैक, अपना आराम से चले जा रहे हैं। तो ये उस एरा की गाड़ी है। अब तो इस गाड़ी को चलाने के साथ पेट्रोल पंप साथ रखना पड़ता है। तो इसको भी आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते होंगे इतना, क्योंकि इसका जो कंजप्शन है पेट्रोल का वो बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं पूछना चाह रहा कि मैं आपसे पूछूं कि इसका फ्यूल एवरेज क्या है, क्योंकि वो एक सवाल जो है वो गलत हो जाएगा इस गाड़ी के हिसाब से। हाँ नहीं, फ्यूल एवरेज तो नहीं पूछे तो बेहतर है, लेकिन ये कि ना इसको चलाते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव। और कभी कभी सुपर हाईवे हैदराबाद, वैसे ही गाड़ी भी इफ़ आई रिमेंबर नथिया गली तक गई है। ओके, ये गाड़ी भी बड़ी मज़ेदार है और मतलब जो लेके गया होगा उसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उस टाइम में भी इसमें पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक, तो मतलब एक चीज़ क्लास ही बिल्कुल अलग है ना, मतलब लग्जरी की क्लास उस टाइम में क्या मैच ही नहीं कर सकते इसको। दिस इज द हाईएस्ट एक्चुअली एट दैट टाइम। जो अमेरिका में जो बूम पीरियड था, तो उस ज़माने की गाड़ी है, तो इसमें मतलब एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। और बहुत ही लिमिटेड गाड़ियाँ थी और ये एशिया में एक है। तो दोस्तों जो भी देख रहे हैं, एशिया में एक ही गाड़ी है इस वक्त। ब्यूक रिवेरा बहुत थे, बहुत ब्यूक है, रिवेरा भी बहुत है।
लेकिन बोट टेल जो है वो सब पूरे एशिया में एक है, बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर है। अच्छा, इसका सर इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने बाहर जो है वो हल्का सा लाइट ग्रीनिश कह सकते हैं, येलोइश इन्होंने दिया, और अंदर जो है वो बॉटल ग्रीन सा आप कह सकते हैं, थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन कलर इन्होंने दिया हुआ है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा। सर इसके अलावा जैसे ये आप कह सकते हैं, इसको मसल तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल में ये तो मसल कप्पा है मतलब मसल तो है लेकिन साइज भी बड़ा है इसका। तो इसकी राइड और मस्टैंग की राइड बहुत सिमिलर होगी। नहीं, मस्टैंग क्योंकि छोटी गाड़ी है और हालांकि इंजन पावर ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है, वो ये डबल है, लेकिन ये वो V8 है, लेकिन उसका साइज़ की वजह से थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इसकी अपनी ये तो एक इस लाइक क्रूज़ का एग्जैक्टली, बस बिठाया फैमिली को या एंजॉय किया, और आप एंजॉय करते हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो ये इस किस्म की गाड़ी है। और उस ज़माने में आपको पता होगा 70s में सारी लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों का दौर था, तो उस ज़माने की ये पैदावार है। अच्छा सर, जैसे कि आपकी ये गाड़ी है, इसको भी आप बहुत एंजॉय करते हैं, इसी तरीके से और भी आपके पास मर्सिडीज़ हैं, BM है और मस्टैंग्स हैं, तो क्या उनको भी इसी तरीके से एंजॉय करते हैं जिस तरीके से इसको एंजॉय करते हैं? देखिए, हर गाड़ी का अपना एक मज़ा है, ड्राइविंग प्लेजर है। इस गाड़ी का नेचुरली शहर में चलाते हुए बहुत ख्याल करना पड़ता है, सो बिग, तो जब वो ख्याल करना है, जब आपका टेंशन इधर उधर डाइवर्ट होता है तो आपकी एंजॉयमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन लॉन्ग ड्राइव है, फेज 8 है या लॉन्ग ड्राइव में तो फिर ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल आप हैदराबाद जा रहे थे, दिस इज द बेस्ट कार, आप बड़े मज़े से आराम से चलते चले जाएं। और लेकिन जो शहर के अंदर के लिए दूसरी छोटी गाड़ियाँ, लेकिन हर गाड़ी का अपना एक मज़ा है। अच्छा सर, जैसे आपकी हर गाड़ी जो है वो बहुत ही मिंट कंडीशन में, तो इसमें तो थोड़े बहुत फ्लॉज मुझे जो नज़र आ रहे हैं कि इसकी रिस्टोरेशन जो है वो इस तरीके से अभी वो नहीं है, तो फर्दर क्या आपका इरादा है कि आप इसको कंप्लीट रिस्टोर करें? असल में ये गाड़ी की रिस्टोरेशन अभी हुई ही नहीं है। अच्छा, इसको आपने टच ही नहीं किया? नहीं टच किया। ये भी बड़ी हैरत वाली बात है कि सर ने अभी इसको टच नहीं किया और फिर भी इतनी नीट एंड क्लीन है। हाँ, इसका भी नंबर आया नहीं है, अब आ गया है, तो अब इंशाल्लाह आप देखिएगा 3 से 4 महीने में इट विल बी वो चमचमाती हुई गाड़ी होगी। तो क्या कलर चेंज करने का इरादा है? कलर नहीं चेंज करना, लेकिन दिल भी चाह रहा है, लेकिन ये कलर इतना खूबसूरत है और तो इसलिए हम इसको अभी जब तक चल रही है चला रहे हैं। लेकिन ये है कि ये देखें, स्पीड ब्रेकर जो है ना, ये हमारे लिए कार ब्रेकर चलाते दिल पे लगते हैं डायरेक्ट। तो बहरहाल नहीं, इंशाल्लाह आप देखिएगा ये, और इसमें मैकेनिकली दिस इज परफेक्ट कार। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अपडेट करना थोड़ा सा, और ये एस्थेटिक का थोड़ा सा काम है, वैसे तो परफेक्ट है। अच्छा सर, फर्दर जैसे आपकी विंटेज एंड क्लासिक कार्स की इतनी अच्छी कलेक्शन हो गई, कोई एक ऐसी गाड़ी जिसको आप अपनी कलेक्शन की शान बनाना चाहते हैं तो यू कैन नेम इट? यानी देखिए, हर गाड़ी की अपनी एक वो है, मकाम है। मैं ये कहूँ कि ये ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छी है ना, हर गाड़ी अपने ज़माने की, अपने दौर की, अपने मॉडल की एक अपनी हाइप है, उसकी अपना मकाम है। तो ये तो हमारे बच्चों की तरह है, या बकौल हमारे दोस्त के महबूबाओं की तरह, सब एक सफ में एक जैसी है। और हर एक अपना एक फन है, अपना मज़ा है, अपना लुक है। अच्छा सर, जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये सिर्फ हाई ऑक्टेन पे रन करती हैं और इनको जो है बहुत संभाल के इनकी टेक केयर और ये सब, तो आप क्या समझते हैं कि जिसमें फ्यूल क्वालिटी है वो मैटर करती है नहीं करती है? क्योंकि एक सवाल मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी पूछा था। बिल्कुल नहीं करती भाई, ये तो रफ एंड टफ गाड़ियाँ हैं, 72,000 लक्कड़ हज़म, ये बल्कि हाई ऑक्टेन चलाए तो हमारे प्रॉब्लम हो जाती है, डाले तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही बात हो गई कि वो कहते हैं ना कि कभी किसी को वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो भी उसको हज़म नहीं होती है, तो ये गाड़ियाँ तो माशाल्लाह से ऐसी गाड़ियाँ कि आप इनको पूरा पाकिस्तान में ट्रैवल करें और कोई तंग नहीं करेगा। असल इसकी वजह यही है ना कि जिस ज़माने की ये बनी हुई है, जिस ज़माने में डिज़ाइन हुए थे इंजन, उस ज़माने में जो फ्यूल क्वालिटी थी वही थी। सही, हाई स्पीड फास्ट कार्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी टर्बो ये वो कुछ नहीं था, तो उस हिसाब उस फ्यूल जो वो फ्यूल था वो उसमें चलता था। एग्जैक्टली, ये डिज़ाइन उस लिहाज से हुई थी। अब की गाड़ियाँ जो है वो नेचुरली फ्यूल इंजेक्शन और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप तो उसमें तो ज़रा सा भी कचरा आ जाए भिड़ा खराब हो जाता है गाड़ी का। और जो हो रहा है यहाँ पे बड़े परेशान हैं जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनके पास हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं,
वो एक स्पेसिफिकेशन देते हैं, उसका पेट्रोल आता है, वो डालते नहीं वो है, डालते तो नहीं डालते, वो गाड़ी चलाते ही नहीं है। चलाते ही नहीं है। हाँ, तो सर जैसे कि रेवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं, तो इन टाइम तो आपको मतलब उन गाड़ी में फिक्स्ड है कि इतने किलोमीटर चलेगी, अगर चार्ज होगी नहीं होगी तो चलेगी ही नहीं ना। जी हाँ, तो वो आप क्या समझते हैं कि ये टाइम जो था, ये जो आपने जो गुजारा इन गाड़ियों के साथ इनको बनाने में, ये टाइम आप क्या समझते हैं ये ज़्यादा बेहतर है मतलब टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं? नहीं, देखिए बात ये है, हर टाइम अच्छा ही होता है। हाँ, अब जो जिस टाइम में होता है वो उसको एंजॉय करता है। ये नहीं कि वो बुरा था, ये अच्छा था। लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें ये सब गैजेट्स, ये सब मैकेनिक्स, ये सब इंजन, ये चीज़ें ये नहीं है। सही। तो नेचुरली लेस पार्ट्स, लेस एक्टिविटी, हाँ, कुछ भी तो नहीं है उसमें। सही बात है। तो लेकिन अब आने वाली जनरेशन है, नेचुरली हो सकता है वो उसका एंजॉय करे, उनके पास और चीज़ें होगी एंजॉयमेंट की। हमारे ज़माने में और हमारे वक्त में तो यही है, और अब वी आर एंजॉयिंग इट, वी आर हैप्पी। अच्छा सर, एक मेरा पर्सनल सवाल आपसे मैं पूछना नहीं चाह रहा था कि इन गाड़ियों की इस वक्त जितनी भी आपके पास कलेक्शंस में है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वर्थ होनी चाहिए? क्योंकि एक लवर के लिए उसके लिए तो कोई कीमत नहीं है ना उस चीज़ की। देखिए इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर किसी कबाड़ियों को बुलाएंगे ना जिसको गाड़ी का पता ना हो, उसको किलो के हिसाब से लेगा। ओके। और जिसकी निगाह होगी, जिसको पता होगा उसकी तो इसलिए इसकी कोई प्राइस डिटरमाइन करना है, मैं नहीं समझता कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, इन चीज़ों की प्राइस नहीं होती है, इन चीज़ों की जो मोहब्बत है वो दिल में होती है। और जितने भी लोग ये गाड़ियाँ रखते हैं वो अपने शौक़ से, अपने पैशन से रखते हैं, वो इसको प्राइस बॉन्ड की तरह नहीं रखते। जिस तरीके से आजकल हमारे लोग लोकल मार्केट कार्स में जो हैं वो प्राइस बॉन्ड की तरह गाड़ियों को यूज़ करते हैं। थैंक यू सर आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया और विंटेज और क्लासिक कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और हम आपको मज़ीद आगे ऐसे ही तंग करते रहेंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगाही फैला रहे हैं एटलीस्ट, और हिस्ट्री को महफूज कर रहे हैं। आने वाले वक्त में यू नेवर नो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।